नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम की जो सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक घटनाक्रम है जो सिर्फ इशारों में बात करता है। इशारों में बात इसलिए कि कल बिहार के सीतामढ़ी में सीता मंदिर के पुनर्निर्माण का जो काम शुरू हुआ है उसमें अमित शाह पहुँचे। अमित शाह का पहुँचना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। वो इसलिए कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और क्या इसको इस तरीके से माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कमान अमित शाह के हाथ में सौंप दी है। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरीके का संकेत हमें मिला है। इससे थोड़ा पीछे जाएं तो मानसून सत्र जो संसद का भी चल रहा है, इस मानसून सत्र के दौरान एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ़ें की अमित शाह की और ये वहाँ पे उन्होंने घोषणा की उस संसदीय दल की बैठक में कि अमित शाह देश के सर्वाधिक दिनों तक राज करने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। इसका ठीक है, वो एक गणित है कि अमित शाह का जो गृह मंत्री के रूप में जो कार्यकाल है वो लंबा है और अब तक के किसी भी भारतीय गृह मंत्री के नाते उनका सबसे बड़ा कार्यकाल है। लेकिन एनडीए के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री के मुंह से ये कहना, ये कुछ इशारा करता है कि नहीं करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ सामने आई। इससे थोड़ा पहले पीछे और जाएं तो ऑपरेशन सिंदूर में संसद में बहस हुई। लोकसभा में उसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद ये कहते कहते थक गए कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और अमित शाह का ये कहना है कि मुझे ही जेल लीजिए, प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या आशय निकाला जाए? तो जो बातें छन छन के बाहर आ रही है वो ये है कि धीरे धीरे अमित शाह की तरफ अपना जो रोल है वो प्रधानमंत्री अमित शाह की तरफ बढ़ा रहे हैं और ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की थ्योरी का जो उदाहरण दिया था, उसके बाद में जो हलचल हुई है, उसके बाद की ये 3 घटनाएं मैंने आपको बताई, तो क्या ये माना जाए कि आने वाली 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे, उससे पहले वो अपनी गद्दी अमित शाह को सौंप देंगे? इसको कई लोग जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की टसल के रूप में भी देखते हैं। वो क्यों देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी एक दुराव चल रहा है और दुराव इस बात का चल रहा है और एक मुहावरा गढ़ लिया गया है। मुहावरा क्या गढ़ा गया है कि गुजराती बंधु वर्सेज अदर्स, और इस बात को लेकर कई इस तरीके की अटकलें भी आई कि आरएसएस ने जब से ये कहा है कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और संजय जोशी की और नरेंद्र मोदी की अदावत किसी से कम नहीं है, तो क्या माना जाए कि आरएसएस भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाया जाए? राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो आरएसएस की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को डाउन किया जाए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शायद ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से आरएसएस को उस विचारधारा में उलझा के ख़त्म किया जाए जो बार बार इन दोनों के लिए आरएसएस की तरफ से संकट खड़ा किया जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, चाहे अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें कैंडिडेट चयन की बात हो, आप अंदाज इस बात से लगाइए कि ये टसल इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य में अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। गुजरात, जहाँ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी तय नहीं है और कहा यह जा रहा है कि आरएसएस के दबाव की वजह से नहीं हो पा रहा। सवाल यहीं पे आके नहीं अटकता है, सिर्फ इस बात का है कि क्या आरएसएस ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टोली को एक तरफ किया जाएगा, और क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि आरएसएस को एक तरफ कर दिया जाएगा? आपको याद होगा जेपी नड्डा का वो बयान
जब उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं रह गई है, और तब से जो ये विवाद चला है दोनों के बीच में, जो टसल हुई है वो टसल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब जो ये संकेत जो बार बार आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमित शाह को आगे कर रहे हैं, और लोग तो ये भी कह रहे हैं सत्ता के गलियारों में कि नरेंद्र मोदी संसद में अपने कार्यालय में बैठे होते लेकिन सदन में नहीं जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के जो काम हैं उनमें भी रुचि लेना कम कर दिया है, और अब उनकी रुचि जो है वो समय निकालने की हो रही है। समय निकालने के लिए वो विदेश यात्राओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने विदेश यात्रा की, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उससे पहले पहलगाम में जो हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री विदेश में थे, और अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर जो शुरू हुआ है, जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, इस बीच में चीन जा रहे हैं। वहाँ पे पुतिन भी जो है वो भारत आने का प्लान बना रहे हैं। ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही, और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोई न कोई बड़ी राजनीतिक घटना सामने आएगी। ये सिर्फ बातें संकेत से समझने की है। जो संकेत मिले हैं, अमित शाह का सीतामढ़ी जाना, अमित शाह का प्रधानमंत्री के बजाय खुद राज्यसभा में जवाब देना, और प्रधानमंत्री का अमित शाह की तारीफ करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ इशारा कर रही है, और वो इशारा ये कर रही है कि देश की राजनीति में कुछ बड़ा घटेगा, आने वाले दिनों में घटेगा। क्या होता है क्या नहीं होता, राजनीति वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, और अनिश्चितताएं जो है वो संकेतों में पड़ी जाती है। हमने भी संकेतों में इसको पढ़ा है, लेकिन हम एक बात मानते हैं कि होगा ज़रूर, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसमें या आरएसएस मात खाएगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मात खाएगी। आपको हमारे ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे कल राजस्थानी भाषा में मुलाकात करेंगे, नए किस्से के साथ में बात करेंगे, राजस्थानी भाषा में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।